इल्म रियाजी जमा शशुम कसरों पर अमल। इस सबक में हम सबसे पहले सीखेंगे गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील। इसे हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पर 5 सेब 2 बच्चों में मसावी बांटे तो हर एक के हिस्से में कितने सेब आएंगे। सेब कितने हैं? 5। बच्चे कितने हैं? 2। पहले हम दोनों को एक एक सेब देंगे, उसके बाद और हम एक एक सेब देंगे। अब बच जाएगा सिर्फ एक सेब। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस सेब के 2 हिस्से करेंगे, आधा सेब इसको, आधा सेब इसको। मसावी तकसीम करने पर एक को 2 सेब और आधा सेब हिस्से में आएगा। यानी यहाँ पर 5 सेब 2 बच्चों में मसावी तकसीम करने पर हर एक के हिस्से में 2 पूरे और आधा सेब आएगा। इस मिसाल को हम तकसीम के जरिए भी हल करेंगे। 5 को 2 से तकसीम करने पर 5 मकसूम है और 2 मकसूम इलैह है। 5 को 2 से तकसीम करने पर खारिजी किस्मत 2 आएगा और बाकी 1 रहेगा। यानी कि हर एक के हिस्से में 2 पूरे और आधा सेब आएगा। तकसीम करते वक्त हम ख्याल रखते हैं कि बाकी मकसूम इलैह से कम आए, इसलिए मुरक्कब कसर के कसर वाले हिस्से में शुमार कुनंदा या नसब नुमा से छोटा आता है। 5/2 ये गैर वाजिब कसर है। 5 सेब के 2 बराबर यानी मसावी हिस्से करने पर 2 मुकम्मल और 1 आधा सेब आता है, यानी 2 पूरे और 1/2, इसलिए इसे मुरक्कब कसर कहते हैं। 5/2 बराबर 2 1/2 गैर वाजिब बराबर मुरक्कब कसर। चलिए कुछ और मिसाल हल करते हैं। गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील 30/7 यानी कि 30 को 7 से तकसीम करने पर 7 चौक 28 यानी 4 यहाँ पर थे। 30 में से 28 तक तफरीक करने पर बाकी 2 बचता है, यानी 30/7 बराबर 4 मुकम्मल 2/7। अब आइए एक और मिसाल को गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे। 7/4 यानी यहाँ पर 7 को 4 से तकसीम करना है। 7 को 4 से तकसीम करने पर 3 बचता है और 1 खारिजे किस्मत है। 7/4 बराबर 1 सही 3/4। एक और मिसाल को हम हल करेंगे। 15/12 15 को 12 से तकसीम करने पर बाकी 3 बचता है और खारिजे किस्मत 1 आता है। 15/12 बराबर 1 सही 3/12। मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील 3 सही 1/4 ये मुरक्कब कसर है, तो इसकी गैर वाजिब कसर क्या होंगी? 3 सही 1/4 को हम समझने के लिए सबसे पहले 3 ये पूरा यानी मुकम्मल है और 1/4 यानी कि एक मुकम्मल चीज का चौथा हिस्सा। इसे समझने के लिए हम कार्डबोर्ड के 4 शीट लेंगे। 3 शीट को हम 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 12। अब जो चौथा शीट है इसे 1/4 में तकसीम करेंगे। 1/4 बराबर यानी 1 हिस्सा। पहले 3 शीट के 12 हिस्से और चौथे शीट का 1 हिस्सा यानी 12 जमा 1 बराबर 13। अब हम इसे रियाजी में समझेंगे। 3 सही 1/4 बराबर 4 × 3 जमा 1/4 12 जमा 1/4 13/4। 13 यहाँ पर शुमार कुनंदा है और 4 नसब नुमा है। इस मिसाल को एक और तरीके से हम समझेंगे। 3 सही 1/4 बराबर 3 जमा 1/4 3/1 जमा 1/4। अब हम नसब नुमा को मसावी करेंगे। 4 × 3/4 × 1 जमा 1/4। यहाँ पर नसब नुमा मसावी हुआ 4 × 3 जमा 1/4 12 जमा 1/4 13/4। 3 सही 1/4 बराबर 13/4। ऐसे कुछ और मिसालें हम हल करेंगे। 5 सही 1/6 बराबर 5 जमा 1/6 1 जमा 1/6। नसब नुमा को मसावी करेंगे। 5 × 6 बटे 1 × 6 जमा 1/6 5 × 6 जमा 1/6 30 जमा 1/6 31/6। 5 सही 1/6 बराबर 31/6। और मिसाल लेंगे। 2 सही 5/9 बराबर 2 जमा 5/9 2/1 जमा 5/9। अब हम नसब नुमा को मसावी करेंगे। 2 × 9 बटे 1 × 9 जमा 5/9। यहाँ पर नसब नुमा मसावी हुआ है। अब हम 2 × 9 जमा 5/9
2 × 9 यानी 18 जमा 5/9। 18 और 5 होते हैं 23, 23/9। 2 सही 5/9 बराबर 23/9। जेल में दी हुई मिसालों को कसर की सूरत में लिखिए। पहली मिसाल है 9 किलो चावल 5 लोगों में मसावी बांटे तो हर एक को कितने किलोग्राम चावल मिलेगा। 5 लोगों को 9 किलोग्राम चावल बांटना है तो एक आदमी को 9/5 किलोग्राम चावल मिलेगा। अगली मिसाल है एक नाप के 5 कमीज सीने के लिए 11 मीटर कपड़ा दरकार होता है तो एक कमीज के लिए कितने मीटर कपड़ा दरकार होगा। 5 कमीज के लिए 11 मीटर कपड़ा, एक कमीज के लिए 11/5 मीटर कपड़ा दरकार होगा।